इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी दो भुजाएं जो हैं वो बराबर होंगी, जिनकी हमें लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसकी ये तीसरी भुजा जो है ये भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी तीसरी भुजा को ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहली और दूसरी भुजा दी गई है, इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहली भुजा को हम a मान लेंगे जो कि हमें 12 सेंटीमीटर दिया गया है, और दूसरी भुजा भी हमारा b हो जाएगा जो कि 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले c यानी कि तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, इसके लिए हमें इस त्रिभुज का परिमाप दिया गया है। परिमाप का मतलब क्या है कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि अगर हम इसके परिमाप में से यानी कि 30 सेंटीमीटर में से ये दोनों भुजाओं को घटा देंगे तो हमें तीसरी भुजा पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम c का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम परिमाप में से यहाँ पर हम लिखेंगे परिमाप में से माइनस कर देंगे क्या, ये दोनों भुजाओं को, यानी कि a और b का मान। तो देखिए हमारा a कितना है 12 सेंटीमीटर और b भी हमारा 12 है। तो देखिए हमारा यहाँ पर परिमाप कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर, इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, ये 12 प्लस 12 यानी कि 24। तो देखिए यहाँ पर 30 में से 24 माइनस करने पर कितना आएगा 6। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर ये आ गई हमारी इस त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान, यानी कि c का मान हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से अब हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई। अब हम यहाँ पर आसानी से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए हमारा क्या सूत्र होता है उसको सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे। तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √s, ब्रैकेट में s माइनस a, दूसरे ब्रैकेट में s माइनस b और तीसरे ब्रैकेट में s माइनस c। ठीक है, तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले s का मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम s का मान निकालेंगे। तो हमें जैसा कि पता है कि s का मान हम कैसे निकालते हैं, ये हम a प्लस b प्लस c बटे में 2 इस तरह से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे s का मान। ये कैसे करेंगे, देखिए अगर हम परिमाप में से 2 से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि s यानी कि अर्ध परिमाप कितना होगा। तो देखिए हमें परिमाप कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर, इसमें हम 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा यहाँ पर s का मान कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने s का मान निकाल लिया। अब हम इस सूत्र में मान रख देंगे सबका। तो यहाँ से देखिए हमारा s का मान हो जाएगा 15, यहाँ पर s माइनस a है यानी कि 15 और माइनस फिर इसके बाद a का मान कितना है 12 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। इसके बाद s माइनस b यानी कि 15 माइनस b का मान भी हमारा 12 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12। इसके अलावा यहाँ पर s माइनस c है, तो s का मान हो जाएगा हमारा 15 माइनस c का मान हमने कितना निकाला था 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। ठीक है, अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा यहाँ पर 15 हो जाएगा, ये 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसके अलावा ये 15 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारा 3 आएगा, और ये 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं अब कि इनको वर्गमूल के बाहर लिखने के लिए जोड़े बनाते हैं सभी के। तो इसके लिए सबसे पहले हम 15 के गुणनखंड लिखेंगे। तो देखिए 15 को हम 5 गुणा 3 इस तरह से लिख सकते हैं, और ये 3 को हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसके गुणनखंड नहीं हो सकते हैं, और इस 3 को भी हम एज इट इज लिखेंगे। इसके अलावा 9 को हम 3 गुणा 3 इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इनमें से किस किस का जोड़ा बन रहा है। जिसका जोड़ा बनेगा उसको हम वर्गमूल के बाहर लिखेंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको हम वर्गमूल में ही रहने देंगे। तो देखिए 3 का हमारा एक जोड़ा बन गया, इसको हम वर्गमूल से बाहर लिख लेंगे एक बार, और 3 का एक और जोड़ा बन रहा है, इसको भी हम एक बार लिख लेंगे।
अब इसके अलावा हमारा 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है और इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इनको हम वर्गमूल के अंदर ही लिखेंगे। तो ये हमारा 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब देखिए ये 3 गुणा 3, 3 तिया 9 हो गया और ये हमारा वर्गमूल में 15। तो 9 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो गया आंसर। सेंटीमीटर में क्यों आया है? क्योंकि हमें त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो सेंटीमीटर में दी गई है, इसके अलावा हमें परिमाप भी सेंटीमीटर में दिया गया है इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 6 का हल कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी बन गया है, तो उसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जितने भी नोट्स होते हैं उनको मैं वहीं पर सेंड करने वाला हूँ। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन होने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।